Hello everyone, my name is Ravindra Kumar. Welcome to GIC YouTube channel. तो बच्चे today I will discuss next part of the heat mass and mass transfer. तो अब हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था? इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि आपके पास फोरियर्स लॉ हीट कंडक्शन था, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और इसके बाद हम लोगों ने हीट जनरेशन इक्वेशन देखी थी आपके पास अलग अलग शेप के लिए। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को देखेंगे तब इक्वेशन आया था, उसके बाद स्फेरिकल का देखा था, उसके बाद सिलेंड्रिकल का देखा था। अब उसी को यूज करेंगे और जो क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके पास प्लेन वॉल से पूछे आते हैं, सिलेंडर से पूछे आते हैं, स्फेरिकल से पूछे आते हैं, तो उसका देखेंगे। और जितना आपके पास मैं लिखवाता हूँ उतना ही पढ़ना है, बाकी इसे लिमिट लगाएंगे, जो भी करना है आपके पास क्वेश्चन आता रहेगा, आंसर आता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। आपके पास HMT की बात कर रहे हैं, हीट मास ट्रांसफर चल रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें, अब मैं प्लेन वॉल की कंडीशन लेता हूँ। तो प्लेन वॉल विथ विथ कैसा बचा, ये रहेगा आपके पास हीट जनरेशन। कैसा होगा? हीट जनरेशन। अब प्लेन वॉल के अंदर क्या हीट जनरेशन हो रहा है, उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी वो देखते हैं। तो वॉल वॉल बच्चों जानते हो कैसा होता है, सिर्फ वैसे ही होता है, एकदम रेक्टेंगल टाइप में होता है वॉल। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दे बच्चों, थ्री डी बॉडी में देखोगे वॉल दिखेगा, ठीक है। मान लो ये आपके पास सेंटर है, क्या ये सेंटर है, वॉल का सेंटर है एकदम। दीवार देखते हो, दीवार के बीच का एकदम पार्ट दिखता है, बोलो। तो दीवार देखेंगे तो ये दीवार का ऐसे सामने से देखोगे तो दीवार देगा, जो भी जितनी इसकी थिकनेस होगी ये देखेगा। तो मान लिया जाए मैंने ये 0 हो गया, तो यहाँ से भी L लेता हूँ, ये डिस्टेंस L है, यहाँ से भी लेता हूँ तो L है। टोटल डिस्टेंस पता हो गया कितना बच्चों, ये 2L है। और ये वॉल का टेम्परेचर में मान लिया T वॉल है, और यहाँ पे क्या है, T वॉल है। हर जगह दोनों तरह का टेम्परेचर क्या है, वॉल के आसपास सभी सेम है, ठीक है। टेम्परेचर मैं वॉल के इधर भी देखूंगा तो भी सेम है, अगर ये भी देख रहा हूँ तो सेम है। ये वॉल का टेम्परेचर है, वॉल का, जहाँ वॉल का टेम्परेचर है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, कहाँ, मिडिल का, सेंटर का, वहाँ पे आता है मैक्सिमम टेम्परेचर। कैसा आता है? मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। बाकी अब मैं सराउंडिंग की बात करूंगा, जिधर एयर है तो वो हो जाएगा T इन्फिनिटिव, मतलब सराउंडिंग एयर है। क्या ये T इन्फिनिटिव का मतलब हो गया सराउंडिंग या एटमॉस्फेरिक एयर, आपके पास ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो ये वॉल टेम्परेचर हो गया, इसे कहेंगे बच्चों वॉल टेम्परेचर। और इसे यहाँ पे जो सेंटर का होगा, सेंटर पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा अगर दोनों तरफ टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। तो इसका कर्व देखोगे तो आप देखोगे यहाँ से, ठीक है, ऐसा ऐसा मिलेगा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे T मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि मैक्सिमम टेम्परेचर वॉल में जो होता है कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है। कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है। चलिए भाई, मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बढ़ा था किसके लिए बेटा, ये किसके लिए बताया था मैंने, क्यूब के लिए बताया था। तो उसका इक्वेशन था आपके पास डेल स्क्वायर टी, कितना था, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी, क्या था, डेल जेड स्क्वायर, प्लस क्या था, हीट जनरेशन था आपके पास यहाँ पर क्यू जी बाई के बराबर था 1/अल्फा डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ, यही था। इस केस में क्या करेंगे, सिंपल सा, जो वाई डायरेक्शन में 0 करेंगे, जेड डायरेक्शन में भी 0 करेंगे, और ये भी स्टडी स्टेट लेंगे। सॉरी। चलिए, तो आपके पास क्या बचेगा, डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, और बचेगा क्यू जी बाई, बाकी सब क्या मिलेगा, 0। इसी तरह बच्चों डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको मैं बराबर किधर ले जाऊं बच्चों, इक्वल के बराबर हो जाएगा माइनस बाई, क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आएगी आपके, जनरल इक्वेशन आपके पास मिला, ठीक है। ये क्या है, जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन आपके पास बच्चों ये मिला, ठीक है। क्या हो गया, जब भी कोई भी अगर जनरल इक्वेशन पूछे वॉल का, तो डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस क्यू जी बाई के। क्यू जी हीट जनरेशन है, के थर्मल कंडक्टिविटी है, क्या है, के थर्मल कंडक्टिविटी है, टी टेम्परेचर है, ठीक है। ये हो गया जनरल इक्वेशन, ठीक है, आपका इन प्लेन वॉल, इन प्लेन वॉल, प्लेन वॉल में जनरल इक्वेशन आपके पास यहाँ पे आ गया, ओके।
तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कहाँ मैक्सिमम, आपके पास ये आ गया। आगे चलें। ये इक्वेशन आ गई डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस क्यू बाई के। क्या हो जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ वाल के लिए। इसी को इंटीग्रेट करूंगा अगर तो क्या आ जाएगा, डेल टी बाई डेल एक्स आ जाएगा, बोलो। और यहाँ पे क्यू जी क्या हो जाएगा, के बाई एक्स प्लस सी वन ऐसे आता जाएगा, बोलो। तो इसी को इंटीग्रेट करते जाएंगे तो अब आएगा डेल टी बाई क्या आ जाएगा, डेल टी बाई इंटीग्रेट करो पहले इक्वेशन को, डेल टी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई के एक्स प्लस वन। एक बार बच्चों और इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू बाई के एक्स स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर करेंगे क्या है स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन एक्स करेंगे तो स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन एक्स प्लस, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा टेम्परेचर का, क्या जाएगा टेम्परेचर पर डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो। समझ में आया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर का आगे आ गया, ये तो रिलेशन हो जाएगा टेम्परेचर का, ये इक्वेशन गिवन हो जाएगा, इनटू टू है, क्या है इनटू टू है, ठीक है। तो वही बात है कि बच्चों मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है तो कहाँ मैक्सिमम होगा निकालते हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने के लिए बच्चों क्या पता है आपके पास, ठीक है। चलिए हमें वॉल पता है, सिंपल सा वॉल पता है, वॉल पता है, और यहीं से क्या है एक्स है जीरो, एल जाएंगे यहाँ पे एल जाएंगे बच्चों, इधर जाएंगे तो प्लस एल में जाएंगे, इधर जाएंगे तो क्या जाएंगे माइनस एल में जाएंगे, बोलो। तो अगर मैं कहाँ पे आ रहा है एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आ रहा है आपके पास, डेल्टा टी वाई डेल एक्स क्या है आपके पास गिवन। भाई मैक्सिमम टेम्परेचर में कहूँ कहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे कहेंगे मिडिल में आ रहा है, इसका मतलब स्लोप क्या है जीरो, स्लोप क्या है जीरो, स्लोप जीरो हो जाएगा। तो हम जैसे स्लोप देखोगे जीरो आ जाएगा, तो अब इस वाले इक्वेशन से देखो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होगा, तो डेल्टा टी वाई डेल एक्स क्या हो जाएगा जीरो, बोलो। और ये बराबर किसके हो जाएगा माइनस क्यू टी बाई के एक्स बाई के प्लस C1 की वैल्यू आ गई यहाँ से बच्चों, कितना आ गई क्यू जी एक्स बाई के, यही आएगा भाई। इसको इधर ले जाओगे C1 की वैल्यू इधर ले जाओगे जीरो के प्लस क्यू जी एक्स बाई के। अब C1 की वैल्यू इसमें रख दो, इसमें रख दोगे, इसमें रख दो, हाँ तो इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा C1 की जगह यहाँ रखेंगे तो क्यू जी एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा के, बोलो। ये हो जाएगा माइनस क्यू जी एक्स स्क्वायर बाई टू के यहाँ पर है। अब आपके पास यहाँ आ जाएगा क्यू जी एक्स बाई कितना हो जाएगा के, जैसे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलो, ठीक है। अरे ठीक है, आया समझ में। अब आपके पास टेम्परेचर का गिवन रिलेशन हो गया किसके एक्स के स्क्वायर में, बचा है C2 बचा है, क्या बचा है C2 बचा है, ठीक है। और इसके बाद अगर कहूं, याद है आपको पास कहेंगे कि अगर एक्स इक्वल टू एल पे जाएंगे माइनस एल पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे एल पे जाएंगे, टेम्परेचर हमको टी वॉल मिल रहा है, अरे वॉल का टेम्परेचर मिलेगा। इसी तरह एक्स इक्वल टू एल पे जाएंगे तो भी क्या मिलेगा आपके पास वॉल, तो एक्स इक्वल टू एल पे भी जाएंगे तो टी वॉल मिलेगा, और एक्स इक्वल टू माइनस एल पे जाएंगे तो टी। अगर एक्स इक्वल टू इसमें माइनस एल या एल रख दिया जाए तो में रिलेशन आ जाएगा भाई, टी वॉल में C1 में क्या आ जाएगा एल में रिलेशन आ जाएगा,
x इक्वल टू प्लस या रखेंगे तो भी एक रिलेशन आ जाएगा, दोनों कंपेयर कर लेंगे तो C2 निकल जाएगा। C2 अब निकालोगे, ठीक है, जब निकालोगे क्या मिलेगा, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो C2 की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, 0। क्या मिलेगी, चलिए रख दीजिए यहाँ पर, थोड़ा लंबा जाएगा। इक्वल टू माइनस क्या रखना है आपके पास, एल रखना है, तो माइनस एल स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा। इसके पहले इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर नीचे कर दो, ये कितना हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, 2k प्लस सी बराबर क्या था, क्या है, टेम्परेचर। सही है, चलिए ये आ गया। अब आते हैं टी इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं बच्चों, माइनस एल रखें, एक्स इक्वल टू क्या रखें, एक्स इक्वल टू माइनस एल रखते हैं, दूसरा इक्वेशन में रखेंगे एक्स इक्वल टू ये रखो, तो बात दोनों एक ही है क्योंकि इक्वेशन एक ही है आपने वाला। माइनस का एल स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा, बोलो देखते हैं। एक्स इक्वल टू एल रखते हैं तो आपके पास टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू जी जनरेशन इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2k प्लस, जैसे ही एक्स इक्वल टू एल रखेंगे तो ये टेम्परेचर कहाँ का हो जाएगा, हॉल का। और एक्स इक्वल टू 0 रखें अगर, सेंटर पे क्या मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा है, अरे एक्स इक्वल टू सेंटर पे एक्स इक्वल 0 पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा है, बोलो। और एक्स इक्वल टू 0 जैसे ही रखेंगे, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी मैक्सिमम बराबर ये तो 0 हो जाएगा प्लस C2। अरे इस इक्वेशन देखो ना, यहाँ से देखो, एक्स इक्वल टू जैसे 0 रखेंगे तो टी मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, C2। अरे आएगा, तो ये इक्वेशन मान लिया जाए 1 और इसे 2, दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो टी मैक्सिमम क्या निकाल लें, टी मैक्सिमम माइनस क्या कर दें, टी वॉल, इन दोनों का डिफरेंस कर दें, इसमें से इसमें घटा दो ये, तो आपके पास C2 कट जाएगा, बचेगा क्या, क्यू एल स्क्वायर बाई 2, लो माइनस का मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कितना मिलेगा, टी मैक्सिमम माइनस टी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू जनरेशन एल स्क्वायर बाई 2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, आपसे दिया रहेगा, पूछ लिया जाएगा, समझ में आया। तो आपके टी मैक्सिमम माइनस टी वॉल का टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया, कितना आएगा, क्यू जी एल स्क्वायर बाई 2k, कितना आएगा, क्यू जी एल स्क्वायर बाई 2k। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बच्चों, सिंपल सा यू रहा आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर ये है वॉल पर, अगर ये टी मैक्सिमम हो गया, टी वॉल आपके पास गिवन है, इन दोनों का डिफरेंस पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए टी मैक्सिमम माइनस टी वॉल जगह क्यू एल स्क्वायर बाई, एल क्या है बच्चों, एल क्या है, ये लेंथ है, क्या है, लेंथ है, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, टी मैक्सिमम कुछ दे देगा, टी मिनिमम दे देगा, क्यू पूछ सकता है या एल दे देगा, ये पूछ सकता है, यहाँ से हम ध्यान से देख लेंगे। इसी तरह मैं सभी डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि जो रिजल्ट लिखना है वो रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास टी मैक्सिमम बच्चों आ गया टी मैक्सिमम की वैल्यू माइनस कॉल का टेम्परेचर आ गया क्यू जी एल स्क्वायर बाई 2, ये याद रखनी है। दूसरा हमें पता है क्यू जी होता है, का यूनिट क्या होता है, क्यू जी का यूनिट होता है वाट पर मीटर क्यूब, क्या होता है, वाट पर मीटर, ये होता है,
यानी कितना वाट जनरेट कर रहा है 1 मीटर क्यूब में, ये हो जाएगा क्यूजी। ये हीट जनरेशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों हीट जनरेशन। हीट जनरेशन तो हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस किया था, कोई वॉल है, क्या कोई फ्लूइड है, एयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आता है एच। क्या आता है? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आता है एच। तो बच्चों ये टी वॉल का टेम्परेचर है, ये भी टी वॉल टेम्परेचर है, और इधर जाओगे तो टी इन्फिनिटिव टेम्परेचर मिलेगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को नाम दे दिया क्या? टी इन्फिनिटिव। तो कहेंगे इसमें कितना आपके पास ट्रांसफर हो रहा है हीट, हीट ट्रांसफर देखते हैं कितना। भाई इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वाट आ जाएगा, तो हीट आ जाएगी हमारी। और यहां से हीट निकालते हैं, हमें पता है कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से कितना हीट होता है, Q इक्वल टू जो होता है वो होता है H A, कितना है T, कितना हो जाएगा? हो जाएगा टी वॉल माइनस टी इन्फिनिटी, मतलब कि टेम्परेचर वॉल का ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक कम होगा, ज़्यादा में से कम घटा दिया, बच्चों आ जाएगा HATW माइनस टी। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये तो बच्चों एक तरफ से हो गया, इधर भी तो हो रहा है, इसका मतलब ये डबल हो जाएगा, डबल एरिया में हो रहा है। एरिया का मतलब कौन सा लेते हैं? एरिया का मतलब ये वाला एरिया लेते हैं, ये वाला, जिसके थ्रू क्या परपेंडिकुलर, जैसे वॉल है, वॉल के बाद में ये इससे हीट ट्रांसफर हो रही है, इस रूम से हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, ठीक है, ये देखेंगे तो ये एरिया लेंगे, ना कि उसके मोटाई के थिकनेस देंगे, समझ में चाहिए। तो परपेंडिकुलर एरिया लेंगे, ये वाला जहां से हीट फ्लो कर रही है वो एरिया। भाई एरिया इधर से भी हो रहा है, एक एरिया इधर से भी है, 2A हो गया, ये हो गया। और यही हीट जनरेशन बच्चों क्या निकाल लेते हैं, तो क्यूजी में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, क्यूजी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वाट आ जाएगा। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, मैं कहूंगा इसका लेंथ 2L है टोटल, और इसके लिए एरिया क्या है, A है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2L इंटू, ये इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से कंपेयर क्वेश्चन आता है, ठीक है, बना सकते हैं। हीट ट्रांसफर दोनों सरफेस पे हुआ, ये H2A TW माइनस T, और इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के लेंथ मैंने 2L लिया हूँ, आपके पास शायद 2 काट भी सकते हो, 2 काट भी सकते हो, जो भी आंसर आएगा वो देख लेते। ठीक है, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसका एरिया दे दिया, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दे दिया, ठीक है, और दोनों लीटर का टेम्परेचर वॉल का दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, और फिर क्यूजी कितना क्यू हीट जनरेशन हो रहा है वो निकालना होगा, तो निकाल लेंगे यहाँ से। एच दिया ही है, एरिया दिया है, TW दिया है, टी दिया है, कितना हीट जनरेशन हो रहा है, एल दिया है, ए दिया है, सब कुछ निकल जाएगा। यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो आपके पास क्यूजी, ठीक है, क्या हीट ट्रांसफर को सकता है, कुछ भी पूछेगा आपके पास यहाँ से गिवन हो जाएगा। बोलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सिंपल सा देखते हैं बच्चों, एक और रिलेशन आता है कि टी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टेम्परेचर सेंटर का, और किसी पॉइंट का टेम्परेचर टी, और यहाँ पे देखेंगे टी मैक्सिमम माइनस टी वॉल, ये होता है x बाई कितना होगा। बात करते हैं कि कहाँ से टी होता है, कौन का वॉल है। वॉल से देखेंगे तो ये आपके पास 2L लेंथ है, x कहीं माना है यहाँ पर, यहाँ पे मैक्सिमम मिलता था सेंटर पर। अब कहीं भी टेम्परेचर यहाँ का भी लोगे तो टेम्परेचर टी मिलेगा, किसी भी डिस्टेंस यहाँ से या इधर से कोई भी एंगल ले लो, कहीं से भी जाना है तो यहाँ से देखोगे यहाँ टेम्परेचर टी मिलेगा। टी मैक्सिमम में से टी की जो टेम्परेचर होगा, या नॉन टेम्परेचर आपको जहाँ निकालना होगा, टी मैक्सिमम में से टी वॉल, इतने में से टी वॉल का टेम्परेचर घटा देंगे, तो जहाँ से यहाँ से डिस्टेंस x गए होंगे, x डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल लेंथ l डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में आया? ये हो गया इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी वॉल इस तरीके से बच्चों है, वॉल बच्चों इस तरीके से है, इसमें से कितना हीट जनरेट होगा, इसके लिए फार्मूला देखा था भाई। इसका तो कुछ आपके पास क्या, थर्मल कंडक्टिविटी पता होना चाहिए, इसका एरिया पता होना चाहिए,
और इसका थिकनेस पता होना चाहिए, मान लो डी है क्या। तो इसका इतना हीट था आपके पास बताया था माइनस के ए, टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ का टेम्परेचर 1 मान लो T1 है, ये टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई कितना हो जाएगा डी। क्या इसको कह सकते हो बच्चों आपके पास माइनस के ए क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डी। ये इक्वेशन था हीट जनरेशन या हीट के निकालने का। यूनिट आती थी वाट में आती थी। बोलो तो इस अभी तक जितने भी प्लेन स्लैब प्लेन वॉल हो गया, कैसे हीट जनरेशन होती है, कितना होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, ठीक है, और टी मैक्सिमम माइनस टी वॉल का कितना डिफरेंस होता है, उसके बाद रिलेशन बताया टी मैक्सिमम माइनस टी अपन टी माइनस टी कितना होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। तो खासकर ये तो फार्मूला तो हमेशा यूज होता ही है। ये फार्मूला पूछ लेगा कि बताओ कितना टेम्परेचर होगा। जैसे मान लो टी मैक्सिमम दे दिया 200 सेंटीग्रेड, या मान लिया कि 172 किलो केल्विन दे दिया, और मैक्सिमम दे वॉल का टेम्परेचर दे दिया। पूछेगा कि x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे बताओ कितना आपके पास गिवन होगा, एल दिया होगा, तो टेम्परेचर टी निकल जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी ये फार्मूला आपको पास पता होना चाहिए। और यहाँ से एक फार्मूला बताया था, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है ऑब्जेक्टिव में ही, ठीक है। यही वाला पोर्शन आपके पास ध्यान होना चाहिए। अगर वॉल में है, बाकी सब कुछ ध्यान रखना, QGL स्क्वायर बाई सब में होगा, ठीक है। अगर स्फेयर होगा तो रेडियस हो जाएगा, सिलेंडर होगा तभी रेडियस हो जाएगा। अभी इसमें लेंथ क्यों, वॉल है, वॉल में तो लेंथ होता है, रेडियस तो होता नहीं है। तो यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 2K आ जाएगा, 4K स्फेयर में मिलेगा, 6K नहीं 4K मिलेगा सिलेंडर में, और 6K मिलेगा आपके पास स्फेयर में। वो भी सब दिखाएंगे। आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं बच्चों हीट जनरेशन इन सिलेंडर। हीट जनरेशन इन सिलेंडर, प्लेन वाल की बात खत्म हो गई है। हीट जनरेशन इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितना हीट जनरेट होगा ये निकालना है। सिलेंडर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, सिंपल सिलेंडर ये था, किसी सिलेंडर था, और सिलेंडर में क्या ये एक्सिस था, एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और क्या था ये जेड एक्सिस था, और कोऑर्डिनेट होता था आर, फाई और जेड। बोलो यही कोऑर्डिनेट था। और इसका मैंने इक्वेशन देखा था बच्चों सिंपल सा, ठीक है। तो हीट जनरेशन का इक्वेशन देखा था सिलेंडर का, बिल्कुल आपके पास कल मैंने डिस्कस किया था। और आज हम देख रहे हैं उसका, अगर वन डायरेक्शन में रेडियल डिस्टेंस की बात करेंगे तो चलिए पहला केस याद रखना है बच्चों, जो इसमें हीट जनरेशन सिर्फ रेडियल डायरेक्शन होगा, कितना होगा, डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर, डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई, सब कुछ जब जीरो कर दो, डेल्टा जीरो करो, उसको क्यू जी बाई के क्या निकाल लो, हीट जनरेशन बाई इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। बोलो कल का इक्वेशन से मैच करना, ये जो इक्वेशन पहला वाला इक्वेशन है प्लस ये सभी रेडियल जितने भी है, मैंने फाई जेड को जीरो किया, बाकी आपके पास डेल्टाओ के पहले जीरो किया, तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आया, ठीक है। तो इंटीग्रेट माइनस, यहाँ प्लस होता था पहले, तो इसको इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे ये किया, ये देखो ये किया, यहाँ प्लस होता था, जैसे बराबर किधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये तो किया। बाकी फाइव जेड जीरो हो गया, सिर्फ रेडियल डिस्टेंस में ले रहा हूँ, तो इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। पूरा इक्वेशन आपके पास नहीं लिख रहे हैं, इक्वेशन में लिखवा चुका हूँ चीज़ें, मैंने बता रहा हूँ कि बाकी फाइव जेड जीरो करेंगे तो बाकी डेल टी वाई डेल्टा ओ जीरो करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास ये मिलेगी, ठीक है। बोलो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बचेगा डेल टी बाई डेल आर। बोलो कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो, और इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस क्यू जी बाई के क्या हो जाएगा, आर, ये होगा। यही होगा। नहीं इसमें जो सिलेंडर का क्वेश्चन है याद करो, देखो पिछला वाला क्वेश्चन खोल के, यहाँ पे कुछ और था सिलेंडर का, देखो ये वाला टर्म क्या था यहाँ,
सिलेंडर के केस में देखो 1 वाला टर्म क्या था, ये था 1/r डेल डेल बाई आर, और क्या था यहाँ पर r dt बाई डी आर। बोलो ये हो जाएगा माइनस क्यू जी बाई क्या हो जाएगा, तो यही होगा, यही होगा। एक काम करो, इंटीग्रेट करना है तो r है, r को भेज दो इधर, भेज दिया तो बचेगा, इंटीग्रेट करोगे तो बचेगा, क्या बचेगा, r dt बाई डी आर क्यू आर स्क्वायर बाई 2k प्लस सी। बोलो ये बचेगा भाई, आर को आपने इधर भेजा तो बचेगा डेल बाई डेल आर, इंटीग्रेट करेंगे तो डेल बाई डेल आर खत्म हो जाएगा, बचेगा आर डी टी बाई डी आर क्यू जी आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2k। समझ में आया? बोलो आर से फिर डिवाइड कर दो तो बचेगा सिर्फ डेल टी बाई डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस क्यू जी आर स्क्वायर से आर कट जाएगा एक, है ना। यहाँ यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आर बचेगा सिर्फ बाई 2k, बाई क्या बचेगा 2k प्लस C1 बाई आर हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो तो कितना हो जाएगा, टेम्परेचर T इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस क्यू जी आर स्क्वायर बाई 4k हो जाएगा टोटल, प्लस C लॉग में चला जाएगा एल हो जाएगा, प्लस C हो जाएगा। बोलो 1/r का इंटीग्रेशन एल होता है, लॉग होता है। हाँ सी क्वेश्चन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकल गया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा बच्चों, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, आया ना। ओके, फिर वही बात कहानी है, C1 C2 निकालो, सब कुछ निकालो, ठीक है। तो फिर वही है, बाहर वॉल का टेम्परेचर है, अभी मैक्सिमम टेम्परेचर होगा सेंटर पर, सब कुछ वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको रिजल्ट से याद मतलब है। तो यहाँ पे देखोगे T मैक्सिमम माइनस T वॉल्व आएगा, T मैक्सिमम माइनस T वॉल्व, याद आया उसमें तरफ। यहाँ पे क्या आएगा क्यू जी हीट जनरेशन, रेडियस हो जाएगा आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, हो जाएगा, याद आया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। हीट जनरेशन हो गया, रेडियस हो गया, फोर थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, टेम्परेचर क्या है मैक्सिमम सेंटर पे है, टी वॉल टेम्परेचर है, ये। इसी तरह बच्चों आप क्या ले लेंगे, सिलेंडर ये है, सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर ये है। अब हीट जनरेशन की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, और बाहर क्या है, बाहर आपके पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H है, H है, बोलो है। अब हीट जो सिलेंडर में ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसफर होता है भाई, हीट ट्रांसफर कैसे होगा, ऐसे 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 हीट बाहर निकलेगा सिलेंडर में, सिलेंडर में ले लिया तो हर जगह से हीट क्या निकलेगा, ऐसे सरफेस से बाहर निकलेगा। बोलो L लेंथ है इसका, एरिया A है सिलेंडर का, तो मैं बताऊं तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर मैं कहूं H A T वॉल माइनस T इंफिनिटी, भाई सिलेंडर तो एक ही सिलेंडर है, सरफेस तो एक ही है पूरा, कह रहा हूं H एक ही है तो एक ही मिलेगा, कितना मिलेगा H8 न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, हीट जनरेशन इतना हो रहा है, हीट इसमें प्रोड्यूस इतना है। अब आपको पता है जो QG होता है कितना होता है जी, वाट पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वॉल्यूम कितना हो जाएगा A एरिया इंटू H का, यस तो ये L लेंथ है, कितना हो जाएगा। अब जो होगा गलत, एरिया हमें ये नहीं लेना है, एरिया हमें ये नहीं लेना है, एरिया हमें ये सरफेस एरिया लेना है जिस सरफेस को फ्लो कर रही है, समझ में आया। ऐसे ये वाला एरिया नहीं लेना है, ये एरिया लेना है, याद रखना है। एरिया कौन सा, ये, इसका एरिया क्या हो जाएगा 2πr, ये तो ऐसे हो गया लेंथ, और ये लेंथ नहीं करोगे तो πr, यही एरिया हो जाएगा 2πr इंटू L।
बोलो 2 पाई आर इंटू एल। और टोटल मैं हीट जनरेशन की बात करूंगा, जो ए एरिया है ए, और ये तो एल वॉल्यूम है, यहाँ से क्या हो जाएगा एरिया ए, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए इंटू एल, तो वॉल्यूम हो जाएगा। अब जो एरिया लेंगे बच्चों, हीट ट्रांसफर हो रहा है कहाँ का लेंगे, जो मैंने बता दिया है, एच जो होगा ये वाला एरिया ए डैश माना हो तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, और ये हो जाएगा टी वॉल माइनस टी, और ये हो जाएगा क्यू टी, और ये एरिया इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया। तो यानी कि मतलब जो हीट डेसिपेट हो रहा है एच की तरफ, कौन सा एरिया लेंगे, सरफेस एरिया। कौन सा लेंगे, तो यहाँ पे जो एरिया लेंगे बच्चों, यहाँ से याद रखना ये सरफेस एरिया है। क्या है, सरफेस एरिया है। ये ऐसे हीट ट्रांसफर हो रही है, एच भी तो ऐसे ही चारों तरफ, उसके एच भी चारों तरफ ऐसे ही है, तो हीट ट्रांसफर ऐसे हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास गुबेन एच 2 पाई आर इंटू एल टी वॉल माइनस टी इन्फिनिटी बराबर क्यू जी एल भाई ए। अब जो भी है यहाँ पे गुबेन है, इसको ब्रैकेट निक लो और ये नोट कर लें। समझ में आया, भाई हीट फ्लो हो रही है इसके अंदर, तो हीट है, हीट कहाँ से निकल रही है, पूरे सरफेस एरिया सिलेंडर के। समझ में आया। अब यू अपने पानी, गर्म पानी भर दो सिलेंडर में, ग्लास में सिलेंडर पानी भर दो, तो देखोगे जो सरफेस एरिया जहाँ पे हाथ लगाते हो वो गर्म होता है, यानी हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही है पूरे सरफेस एरिया पे, और उसके सराउंडिंग क्या है, एयर है या फ्लूइड है, एच उसका कोएफिशिएंट है। जब इसमें लगाएंगे एच डेल्टा टी, तो ये एरिया लेना है क्या, ये सरकमफ्रेंस एरिया, या ठीक है सरफेस एरिया लेना, ये वाला 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो और क्या बचा यहाँ पर, ये तो एरिया ये वाला है डब्बा वाला, और लेंथ ये हो गया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आया, ऐसे निकालेंगे तुम्हारे पास क्वेश्चन। एक और इसमें था बच्चों, यहाँ से टी मैक्सिमम माइनस टी टेम्परेचर डिवाइड बाई टी मैक्सिमम, सेम उसी तरह है। एक याद करना है, बस धीमे धीमे सभी को बैठा लेना है। ये एक्स था उसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बाई एल, ठीक है, स्क्वायर, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे एक्स आया था, इसमें क्या आ गया, आर आ गया। हो गया। तो अब जो आपके पास, अब सिलेंडर की बात करें बच्चों, सिलेंडर आपके पास यू रहा, मान लो आपके दो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर भी है इसमें, ऐसे सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर है, और सिलेंडर यू है। इसका रेडियस तो R1 हो गया, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसमें बच्चों फ्लूइड भरा हुआ, फ्लूइड मतलब पानी वगैरह कुछ भी हो सकता है, इसके पाइप के अंदर फ्लूइड है, और इसके बाहर भी कुछ फ्लूइड है, एयर वगैरह कुछ हो सकता है। भाई ऐसे हॉलो सिलेंडर लोगे तो एक तो आपके पास अंदर फ्लूइड मिलेगा पानी, और इसके बाहर भी आपके पास है। तो हीट जनरेशन का इक्वेशन निकालते हैं, हीट क्या, कैसा हीट फ्लो होगी। तो हीट फ्लो रेट की बात करेंगे, हीट फ्लो रेट की बात करेंगे, कितना हीट फ्लो होगा सिलेंडर की बेस में। तो हीट फ्लो रेट की बात करेंगे सिलेंडर के बेस में, याद है आपके पास, यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई, भाई इसका सरफेस एरिया, क्या हीट तो ऐसे सरफेस एरिया से फ्लो करेगी, बोलो हीट कहाँ से फ्लो करेगी, सरफेस एरिया से फ्लो करेगी, और सरफेस एरिया से जिससे फ्लो करेगी तो एरिया क्या हो जाता है भाई 2 पाई आर, ठीक है। और मान लो ये सिलेंडर की हाइट, चलो नहीं दिया या इन्फिनिटी से लेंथ पे 2 पाई आर, ठीक है। ये तो आपके पास हो गई सरफेस, क्या हो जाएगा लेंथ, ऐसे 2 पाई आर लेंथ हो गया, बोलो। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा, अब ये रेजिस्टेंस आएगा नीचे, रेजिस्टेंस निकलने के लिए क्या लेंगे 2 पाई आर, मान लो इसमें H1 है और बाहर H2 है, H2 हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, R1 के साथ H1 आएगा, R2 के साथ क्या आएगा, कांटेक्ट में है H2, 2 पाई R1 H1 हो जाएगा, प्लस प्लस, भाई ये तो हो गया 2 पाई R1 H1, ये वाला कंडीशन। अब इससे बाहर आओगे तो ये आपके पास ये सेक्शन मिलेगा, R1 मिलेगा और R2 वाला पोर्शन मिलेगा, बोलो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा L1 R2 बाई R1 बाई 2 पाई K, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया है K, और लेंथ आपके पास गिवन है सिलेंडर का, ठीक है L।
और लेंथ है बच्चों यू एल, ऐसे एल लेंथ का सिलेंडर है ऐसे, प्लस ये भी तो है फ्लूइड, 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2πr2 क्या हो जाएगा H2। टोटल हीट इक्वेशन है बेटा, क्या हीट फ्लोरेट का इक्वेशन आपके पास निकालना होगा, ठीक है। तो सिलेंडर में अगर H नहीं दिया है तो उसे जीरो मान लेना, हटा देना, तो वो कैंसिल का पोर्शन हो जाएगा। ये भी नहीं दिया होगा तो कैंसिल कर जाएगा, सिर्फ ये दिया होगा तो ये निकालना है L1R2/R1, ठीक है, अपन 2πKL। इसमें लॉग आ रहा है क्या, इसमें जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें जो होता है लॉगरिथमिक, कैसा होता है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक क्या होता है लॉगरिथमिक होता है। और फंक्शन किसका होगा, फंक्शन ऑफ रेडियस का होगा, किसका होगा फंक्शन ऑफ रेडियस। हो गया। अगर यही सिलेंडर बच्चों यूं और यूं आपके पास हॉलो सिलेंडर है, इसका अंदर का एरिया A0 है और बाहर का एरिया A1 है, ठीक है, तो कहेंगे जो इसका जो लॉगरिथमिक एरिया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्या आएगा लॉगरिथमिक एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे AM, तो ये हो जाएगा आपके पास A0 - A1 डिवाइड बाई LN, क्या हो जाएगा A0 बाई A1। ऐसे होता है आपके पास मीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो लॉगरिथमिक मीन डिस्ट्रीब्यूशन, लॉगरिथमिक मीन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एरिया का लॉगरिथमिक मीन डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाता है, याद रखना। इसी तरफ रेडियस का देगा तो RM जहाँ जहाँ A है वहाँ R हो जाएगा R0 - R1 डिवाइड बाई LN, R0 - R1 डिवाइड बाई R1, ये हो जाएगा लॉगरिथमिक मीन, क्या हो जाएगा लॉगरिथमिक मीन रेडियस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। इसी तरह बच्चों सिंपल सा अगर मैं बात कहूँ स्फीयर की बात कर लेते हैं, स्फीयर की बात करेंगे तो सिंपल सा एकदम स्फीयर का बात करते हैं, आज खत्म करते हैं स्फीयर तक। स्फीयर की बात करेंगे तो इसमें कैसा हीट जनरेशन होगा, ठीक है, ये देखते हैं कितना आएगा हीट जनरेशन। तो ये फार्मूला लिख देते हैं हम, जनरेशन हीट जनरेशन की बात करेंगे किसमें स्फीयर की बात करेंगे। स्फीयर आपके पास यू रहा स्फीयर, ये रहा स्फीयर, और इसमें हीट जनरेशन के फार्मूला पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई इसका R स्क्वायर, क्या था डेल्टा T बाई क्या था डेल्टा R स्क्वायर, और क्या था जी नहीं ये क्या था 1 बाई R स्क्वायर, देखो वहाँ से क्या था 1 बाई R स्क्वायर, और डेल बाई डेल R डिवाइड बाई क्या था R स्क्वायर, डेल T बाई क्या था डेल R, वैल्यू क्या थी -Q बाई K। बोलो इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो बच्चों आएगा इसका -C1 बाई R1, फिर इसके बाद हो जाएगा C2 -Q, ठीक है, R/6 किया जाएगा। और तीसरा बात करेंगे, थर्ड की बात करेंगे तो अब जो आएगा T मैक्सिमम, नहीं हीट जनरेशन की बात करेंगे, हीट जनरेशन भाई सर इसका एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr3 4/3 πr3। बोलो एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर, ये होगा सरफेस एरिया। चलिए क्यू के साथ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे हीट आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, वॉल्यूम निकाल देखे हैं 4/3 πr3, ये वॉल्यूम हो गया, इसका यूनिट वाट आएगा। अब कितना हीट जनरेट करेगा H, एरिया यहाँ पे A जो सरफेस एरिया लेते हैं 4πr स्क्वायर, और ये हो जाएगा T, क्या हो जाएगा वॉल माइनस T, ठीक है। इसी तरह चौथा नंबर जो हो जाएगा T मैक्सिमम माइनस T वॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा QG
आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा। बस यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। सिलेंडर के लिए 4 था और प्लेन वॉल के लिए 2 था। ठीक है, तो ये गिवन हो जाएगा। और क्या बच्चों बचा इसमें, एक और बचा टी मैक्सिमम माइनस टी हो गया। चौथा तो पांचवा लिख लो, उसमें क्या बचा है, पांचवा बचा है टी मैक्सिमम माइनस टेम्परेचर, किसी पॉइंट का टेम्परेचर डिवाइड बाई क्या नो टी मैक्सिमम माइनस टी वॉल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आर बाई के हो जाएगा के का स्क्वायर। और स्फीयर में बात करूं, स्फीयर में बात करूंगा हीट कितना फ्लो करेगा, हीट फ्लो रेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हीट फ्लो रेट की बात करेंगे। फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आएगा। ठीक है, स्फीयर की बात कर रहे हैं तो इसमें कितना आ जाएगा, मान लिया ये स्फीयर ये है, ये स्फीयर है, क्या है ये स्फीयर है। ठीक है, और मान लिया हॉलो स्फीयर है, ये रेडियस r1 है और ये रेडियस क्या है r2 है। बोलो, इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है और ये h1 है और क्या आ जाएगा h2 है। भाई आर, ये बताओ सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 4πr। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा 4πr1 भाई ये सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा h1 प्लस, अब जो आपके पास यहाँ पे मिलेगा ये तो खत्म हो गया। अब ये वाला पोर्शन के बाद देखते हैं इसमें थर्मल कंडक्टिविटी क्या आएगा। अब इसकी बात करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा सिंपल सा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4πk। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4πk R1 इंटू R2 प्लस, अब थर्ड वाला यहाँ पे आ जाओ जो R2 सरफेस को टच कर रहा है H1 को, ये हो जाएगा 4πr2 टू H2। ये टेम्परेचर आपके पास हीट फ्लो स्फीयर में होगा। स्फीयर में कितना फ्लो होगा, इतना फ्लो होगा हीट फ्लो। तो मैं ये रही इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें जो लॉगरिथमिक मीन एरिया होता है, इसमें जो लॉगरिथमिक मीन एरिया होता है, लॉगरिथमिक मीन एरिया की बात करेंगे तो वो AM अगर बात करेंगे तो ये अंडर रूट A0 माइनस AI हो जाएगा। और A0, ठीक है, मतलब इसके अंदर का एरिया A इनर और ये बाहर का एरिया क्या A आउटर, ये हो जाएगा अंडर रूट A0 AI। अगर रेडियस वगैरह मीन रेडियस कितना हो जाएगा तो RI और RI आउटर का रूट हो जाएगा। ठीक है, R आउटर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा मान लो H1 H2 नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, H1 H2 को क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया, H1 यहाँ भी नहीं है H1 अंदर नहीं है, तो बचेगा ये सिर्फ। बोलो इसके लिए कितना ये थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन 4πkr1। क्या आता बराबर ये चीज़ें कि स्फीयर के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा फार्मूला R2 माइनस R1 4πkr1 इंटू R2। ठीक है, याद रखना। अगर RTH की बात करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस, बाकी सबको निगलेक्ट कर दोगे तो ये RTH यानी थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा R2 माइनस R1 बाई कितना हो जाएगा 4πkr1 इंटू R2। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, ध्यान रखना। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इस पे जो क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे आगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।